नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्रेयी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवरात्र पर हमारा खास शो शक्ति पूजा। हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आज नवरात्र का छठा दिन है, माँ कात्यायनी की पूजा उपासना का दिन है। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या संदेश देता है, उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए और माँ कात्यायनी को क्या भोग लगाना चाहिए। तो ये सारी बातें जानने के लिए हमारे दर्शक जो है वो बेसब्र हैं आचार्य जी। छठा दिवस भगवती कात्यायनी की आराधना का दिवस माना जाता है। अद्भुत दिवस है। जिन्होंने भगवती कात्यायनी की आराधना करी उनके मनोरथ समस्त सिद्ध हुए। जिसने जैसी ऋषि कात्यायन ने भगवती की आराधना कर उनसे ऐसा आशीर्वाद मांगा कि आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें। दिवस है। जिन्होंने भगवती कात्यायनी की आराधना करी उनके मनोरथ समस्त सिद्ध हुए। जिसने जैसी ऋषि कात्यायन ने भगवती की आराधना कर उनसे ऐसा आशीर्वाद मांगा कि आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें। यानी ऐसा असंभव कार्य भी भगवती की कृपा से सिद्ध हो जाता है। तो जैसी जिसके मनोरथ हो उन सबको सिद्ध करने के लिए भगवती रास्ता बनाती है। भगवती कात्यायनी का स्वरूप भी बड़ा विचित्र है। सिंह पर विराजती देवी, हाथ में एक में कमल का पुष्प, एक में तलवार और एक हाथ वरद मुद्रा में, एक हाथ अभयता प्रदान करने की स्थिति में, ऐसा भगवती का स्वरूप और समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाली देवी। यहाँ तक कि शास्त्र में कहा जाता है कि वृंदावन की तमाम जो गोपियां थी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवती की आराधना करी थी और भगवती ने प्रसन्न होकर उनके मनोरथ सिद्ध करने का आशीर्वाद भी उन्हें प्रदान किया था। जिन स्त्रियों की शादी नहीं हो रही है या जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी अनेकों अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। वो सब हम आपको बताएंगे और साथ साथ पूरी जो पूजा की विधि है वो भी आप जाने। मैं तो चाहूंगा कि आप रोज की तरह हमारे साथ जैसे हम आराधना करते हैं, मैं तो अपेक्षा रखता हूं कि शायद आप तैयार होकर बैठे होंगे, स्नान करके पूजन सामग्री नोट कर ले कि क्या क्या पूजन सामग्री आपको आवश्यकता है उस पूजन के लिए। आज भगवती के लिए विशेष तौर पे वस्त्र लाल रखे जाते हैं, उनको वस्त्र समर्पित करने चाहिए क्योंकि पूजन बाकी सब चीजों तो आपने तैयार कर रखी होगी, फूल पुष्प इत्यादि। और सबसे जरूरी आवश्यकता प्रसाद के स्वरूप में आज जो आवश्यकता होती है मधु की। मधु के द्वारा उनको स्नान भी कराया जाता है, मधु उनको समर्पित भी किया जाता है। पुष्प और नैवेद्य के रूप में मधु से बनी हुई जो सामग्री है, भोज्य सामग्री है, वो उनको समर्पित की जाती है। तांबूल, सुपारी विशेष तौर पे और लौंग विशेष तौर पे आज समर्पित करने की व्यवस्था शास्त्र में विद्यमान है। यहाँ पर जो पूजा आपको दिखाई जा रही है हमारे कार्यक्रम शक्ति पूजा के माध्यम से, यही वो विधि है जो शास्त्रों में वर्णित है और जिसके माध्यम से पूजा अगर आप करते हैं इसी विधि विधान से तो आप आशीर्वाद जरूर पाएंगे। और आज माँ कात्यायनी का दिन है तो पूजा आरंभ करें आचार्य जी। बिल्कुल। सबसे पहले कोशिश ये करें, पूजा करने से पहले हमें एक बात को सिद्धांतिक तौर पर समझ लेनी चाहिए। जब तक हम स्वयं देवतुल्य नहीं बनेंगे, स्नान ध्यान पवित्र आसन और साथ साथ वस्त्र पहन के, व्यवस्था यही है कि सब स्वयं देवतुल्य को बनो। अब बिना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब नहाने की आवश्यकता क्या है। नहाने की आवश्यकता इसलिए है कि पहले राक्षस बन के भगवती की पूजा नहीं की जाती, स्वयं देवतुल्य बनकर जिसकी आराधना हम करने जा रहे हैं उसके तुल्य स्वयं बने। टीका लगाए माथे पर, स्नान इत्यादि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद और प्रार्थना अपने मन को संकल्पित करते हुए, शुभ करते हुए भगवती की आराधना आरंभ करें। हाथ में पुष्प लेकर भगवती का सबसे पहले ध्यान किया जाता है। समस्त आवाहित देवता जो है उनका ध्यान करने के लिए अब मैं चाहूंगा आप सब लोग तैयार हो, हाथ में पुष्प आप सब ले और भगवती का मंत्र जो आपको याद हो वो कर सकते हैं। मैं आपको भगवती की प्रार्थना करानी आरंभ करता। तव चका किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदम् स्तुतिर्जापर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में भगवत्यै नमः। हमने प्रार्थना करी, भगवती जो आवाहित हमारे घर में है, कलश जो हमारे समस्त देवताओं के रूप में आवाहित है, उनकी आराधना करी कि हम आपकी पूजा करना आरंभ कर रहे हैं। और वही पुनः उसी प्रकार से भगवान को आप भी तो वो स्नान करते हैं, वही पद्धति हम रोज अपना रहे हैं कि भगवती को स्नान कराया। सबसे पहले ओम स्नानम थे स्नानार्थे जलम समर्पयामि। और आज जो मैंने आपको कहा कि आज कात्यायनी भगवती की आराधना का दिवस है, उनको हम शहद के द्वारा विशेष तौर पे भगवती को स्नान कराते हैं। मधु के द्वारा, मधु
का जल मधु लेकर भगवती को स्नान के रूप में उनके शिव विग्रह पर इस प्रकार से समर्पित आप करें। मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नान कराने के उपरांत भगवती को पुनः जल के द्वारा पुनः स्नान कराया जाता है। ओम जलम समर्पयामि स्नानार्थे जलम समर्पयामि। स्नान करने के उपरांत भगवती को वस्त्र समर्पित करें। वस्त्रोप वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र कलश को भी समर्पित किया जाता है क्योंकि वो भी समस्त देवताओं के रूप में, समस्त ग्रहों के रूप में हमारे बीच में स्थापित है, तो वे भी समस्त कलशों को समस्त देवताओं के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें, उनको वस्त्र समर्पित करें और फिर उनको चंदन, धूप इत्यादि भगवती को समर्पित करें। कलश को भगवती को लगाने के लिए कुमकुम आपके समक्ष उपस्थित है। कुमकुम के द्वारा भगवती को तिलक किया जाता है और कलश को चंदन के द्वारा या कुमकुम के द्वारा दोनों समर्पित कर सकते हैं। पुनः आपको अवगत कराता हूं, भगवती को खासतौर पर कुमकुम ही समर्पित करना चाहिए, चंदन के द्वारा भगवती को तिलक नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद भगवती को अक्षत समर्पित करेंगे। ओम अक्षतान समर्पयामि। अक्षत समर्पित करने के उपरांत सबसे अभाव, सर्वे अभाव अक्षतान समर्पयामि शास्त्र में कहा गया है। यदि कोई चीज नहीं है तो अक्षर, यदि चावल है आपके पास तो सबसे श्रेष्ठ है। दक्षिणा नहीं है, कोई फल नहीं है, पूजा नहीं, कोई चीज अभाव हो गया तो आप इसको अक्षत को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत उपरांत समर्पित करने के बाद भगवती को माला समर्पित की जाती है। माल्याधीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पमालाम समर्पयामि। धूपम आग्रापय। धूप को हल्का सा इस प्रकार जल रही है, धूप दीप भगवती को समर्पित किया जाता है। धूपम आग्रापयामि तथा प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। धूप लगाने के बाद हाथ अवश्य धो लीजिए। शास्त्र में विद्यमान है कि धूप जब भी दिखाएं, दीप जब भी दिखाएं भगवान को, क्योंकि दीप को हमारे शास्त्रों में अपवित्र माना गया है, उसमें बहुत सारे भुंगे भी आगे हो जाते हैं, इसलिए जब भी दीपक को दिखाया जाता है उसके बाद हाथ अवश्य धो लिए जाते हैं। धूप दीप के बाद भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। मैंने आपको कहा था कि आज भगवती कात्यायनी की आराधना का दिवस है, तो नैवेद्य के रूप में ऐसा मिष्ठान जो शहद से बना हुआ हो वो भगवती को आप समर्पित, हमने व्यवस्था करी है, ऐसे लड्डू बनाए हैं कि जो शहद से वो है। और नहीं तो एक काम भी कर सकते हैं कि एक पात्र में आप शहद रख लीजिए, वो ऐसे ही भगवती को आप समर्पित कर दे। नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंशिष्टोद्यौः समवर्तत पद्यांबो मृतिशास्त्रोत्रात् तथा लोकाम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यांत आचमनीयम, कम से कम एक बार जल अवश्य छोड़ दे और फिर साथ में पुष्प और लौंग ये आप भगवान को फल भी समर्पित करेंगे और साथ साथ ताम्बूल, ताम्बूलम समर्पयामि, फलम समर्पयामि। और उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर छोड़ दे कि अनन्य जो आपने भगवान से प्रार्थना करी, पूजा करी, ये दक्षिणा द्रव्य इत्यादि समस्त चीज समर्पित करी, ये भगवान ग्रहण करें उसे और हमें आशीर्वाद दे। और अंत में प्रार्थना अवश्य करें। सब कुछ प्रार्थना का ही खेल है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो प्रार्थना के रूप में भगवती को समर्पित करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः। इस प्रकार से हमने भगवती की आराधना कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए करी और अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कुछ मंत्र भी और कुछ उपाय भी। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने सारी जो पूजा की विधि है वो ढंग से देख ली होगी, या तो साथ में पूजा कर ली होगी और नहीं तो उन्होंने इतने गौर से देखा होगा कि अगर वो बाद में भी पूजा करते हैं तो उनको पूरी विधि याद होगी। आचार्य जी, अब ये बताइए कि कन्या पूजन के बारे में हम रोज बात करते हैं और आज भी हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि आज के दिन, कात्यायनी पूजन के दिन, कन्याओं को प्रसन्न कैसे किया जाए। भगवती कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए जैसा मुझसे पूछा गया कि कौन सा कन्याओं को किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, कन्याओं को जो भी आपने पूजन सामग्री शहद से बनी हुई है वो सब उन्हें विशेष तौर पे दें। शहद का एक पात्र अवश्य दें और साथ साथ उनको जो बच्चों के खिलौने वाली चीजें होती हैं, उनके खिलौने संबंधित जो भी वस्तुएं हो सकती है वो आज खास तौर पर 6 वर्ष की जो बालिका हो उसे अवश्य देने का प्रयास करें। लाल वस्त्र उस बच्ची को समर्पित करें और जो मंत्र जप करते हुए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, यदि इस मंत्र का जप करेंगे तो और इस मंत्र को खास करते हुए पाठ करते हुए ये समस्त सामग्री जो है उसको बच्ची को दान स्वरूप देंगे तो आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा और आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे।
आचार्य जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि आज कात्यायनी मां को अगर प्रसन्न करने में एक भक्त कामयाब हो जाता है तो विवाद संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो उसका निवारण हो जाता है, लेकिन उसके लिए खास पूजन विधि क्या है, क्या मंत्र है, ये बता दीजिए। जी, विवाह एक ऐसा सुख है जिसको प्राप्त करने के लिए सब ललाहित रहते हैं, उस लड्डू को खाने के लिए सब ललाहित रहते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए शास्त्र में अनेक विद्यमान है उपाय। मैं आपको बताने जा रहा हूं अर्गला स्तोत्र। भगवती की ये प्रार्थना का एक ऐसा स्तोत्र है कि जो इस पाठ को कर लेता है उसके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यदि किसी लड़के का विवाह ना हो रहा हो तो इस मंत्र को नोट कर ले। ये अर्गला स्तोत्र है, दुर्गा कवच के बाद आता है और अंत में मंत्र में लिखा है पत्नी मनोनाम देही मनोवत्ता अनुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। ये अर्गला स्तोत्र का सेकंड लास्ट मंत्र है। मैं तो कहूंगा पूरा अर्गला स्तोत्र का पाठ आज अवश्य करना चाहिए और आज से संकल्पित होकर यदि 6 महीने तक इस प्रकार से इसका पाठ नित्यपति करेगा कोई तो उसकी मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगी। यदि किसी कन्या के जीवन में विवाह का सुख का अभाव चल रहा हो, वैसे तो ग्रहजन प्रभाव को अच्छे से समझ लेना चाहिए, परंतु फिर भी शास्त्र में ऐसा विद्यमान उपाय है। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आए हुए 11वें अध्याय का जो मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये ऐसा अमोघ मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, इसका यदि 1.25 लाख जप किया जाए तो भगवती मनोरथ सिद्ध करने के रास्ते बनाती हैं। और हवन यदि शहद के द्वारा ही करते हुए भगवती कात्यायनी का ध्यान करते हुए किया जाए तो कल्याण होगा, मनोरथ सिद्ध अवश्य होंगे। तो उम्मीद है हमारे दर्शकों ने ये जो मंत्र है वो लिख लिया होगा और इसका पाठ अगर आप करेंगे तो जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं आप मन वांछित फल जरूर पाएंगे। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वृंदावन, जहां पर विराजती है मां कात्यायनी। और ये माता का वही स्वरूप है जिसका अर्चन करती थी गोपियां कृष्ण को पाने के लिए। वृंदावन का मां कात्यायनी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता ये है कि दक्ष पुत्री माता सती को पिता दक्ष द्वारा कराए गए यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया गया। यज्ञ में शिव की आहुति न दिए जाने से अपमानित देवी ने आत्मदाह कर लिया। गुस्साए भगवान शिव ने तांडव करते हुए दक्ष की यज्ञशाला नष्ट कर दी और सती का शव लेकर कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। अनहोनी की आशंका से विष्णु ने सती के शव पर चक्र चला दिया। इससे उनके शरीर के अंग कटकर 51 स्थानों पर जा गिरे। कहते हैं कि माता सती के केश यहाँ पर गिरे थे। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसका ये मान्यता है कि यहाँ भगवान देवी माथे जो जब शिवजी ने तांडव किया था तो उनके केश गिरे थे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से 12 किलोमीटर दूर भगवान कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृंदावन में स्थित इस स्थान पर राधा जी ने गोपियों के साथ भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए पूजा की थी। घूंघट उधार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। पूर्व में हमारी ब्रज की गोपांगनाओं ने यमुना का स्नान करके माँ भगवती कात्यायनी का आराधन किया और गोपियों ने व्रत किया है माँ कात्यायनी हमको बाल कृष्ण प्रभु पति रूप में प्राप्त हों। मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां मां से अपनी इच्छा अनुसार वर प्राप्ति के लिए यहां पूजा अर्चना कर मन्नत मांगती हैं। कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस के साथ युद्ध करने से पहले यमुना किनारे मां कात्यायनी को कुल देवी मानकर बालू से मां की प्रतिमा बनाई थी और प्रतिमा की पूजा कर कंस पर विजय पाने का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता ये भी है कि जो भी मां कात्यायनी देवी पीठ में सच्चे मन से मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना मां जरूर पूरी करती हैं।